Chapter 4 Animal Kingdom. Another important topic of this chapter is phylum Chordata. इसके पहले हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े सबको नॉन कॉर्डेट्स के अंडर रखा गया, नेमली पोरीफेरा, सीलेंड्रेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलिस्का, एकिनोडर्म्स एंड फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। अब आते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस कॉर्डेट एनिमल में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले नर्व कॉर्ड, उसके बाद नोटोकॉर्ड, देन गिल स्लिट्स। तो ये तीनों इस फाइलम के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। ये सारे एम्ब्रियोज में मिलते हैं और कुछ अडल्ट कॉर्डेट्स में भी नोटोकॉर्ड मिल सकती है। इसको हम एम्ब्रियोनिक मिडलाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो कि मैकेनिकल और सिग्नलिंग क्यूज प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इसके अलावा ये नर्व कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। इसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल का मतलब होता है या तो पीछे बैक पर या फिर बैक से कनेक्टेड। हॉलो का मतलब होता है उस पूरे स्ट्रक्चर में या तो होल प्रेजेंट है या फिर एम्प्टी स्पेस है। और नर्व कॉर्ड होती है एक ट्यूबुलर कॉर्ड होती है नर्वस टिश्यू की। इसकी लोकेशन आप डायग्राम में देख सकते हो, नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड, और नर्व कॉर्ड में कुछ एंटीरियर एनलार्जमेंट्स डेवलप हो जाते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं उससे। उन दोनों को बोलते हैं या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। सो नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं ये दोनों स्ट्रक्चर्स। ये पूरा तीनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, क्लियर है? अब आते हैं गिल स्लिट्स पे। ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो फेरेंजियल होते हैं। तो फेरिंग्स क्या होता है? सबसे पहले फेरिंग्स को कॉमनली हम थ्रोट बोलते हैं। जो हमारा थ्रोट वाला एरिया है माउथ के पीछे, ईसोफेगस के अबव, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है। फेरेंजियल स्लिट्स जो होते हैं वो फिल्टर फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक रिपीटेड ओपनिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये ड्यूटेरोस्टोम्स में मिलता है। इसके अलावा ये फेरिंग्स कॉर्डल होते हैं माउथ के, इससे कि वो वाटर का मूवमेंट अलाउ करते हैं माउथ के अंदर। इसके अलावा कॉर्डेट्स के बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे ये ऑर्गेनिजम्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से कट करेंगे तो हमको दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में से इसको काटा तो हमको दो इक्वल हाफ्स मिले। वो आइडेंटिकल नहीं होंगे पर वो इक्वल होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो 3 लेयर से होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की जगह हमने बाकी फाइलम्स में डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म प्रेजेंट थी, एंडोडर्म प्रेजेंट थी, लेकिन मीजोडर्म एब्सेंट थी। लेकिन फाइलम कॉर्डेट में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनमें एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट होती है और मीसोडर्म भी प्रेजेंट होती है। ये तो थी एम्ब्रियो की बात। अगर अब हम अडल्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अडल्ट ऑर्गेनिज्म हम सीलोमेट्स के अंदर प्लेस करते हैं। सीलोमेट मतलब ऑर्गेनिज्म में भी 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ट्रू सीलम प्रेजेंट होती है इसमें, बॉडी कैविटी। इसके अलावा कॉर्डेट्स
में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेल्स कलेक्ट होकर ग्रुप बनाकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल के पहले था सेल्यूलर लेवल। टिश्यू लेवल के बाद जब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं तो वो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर फंक्शन करते हैं, डिवाइड कर रखे फंक्शन, इंडिविजुअल वर्क नहीं है उनका, इसीलिए उनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉर्डेट्स में सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है, मतलब जो ब्लड है वो वीन्स या फिर आर्टरीज में ही फ्लो करता है। ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर एंटर नहीं करता, वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेशन। इसके अलावा कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्लियर हो गया? अब फाइलम कॉर्डेट को भी 3 कैटेगरीज या फिर 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इनमें से यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिजम्स सिर्फ सी वाटर में ही मिलते हैं। ये एसिडिया लार्वा का डायग्राम है जो कि यूरोकॉर्डेट्स के अंडर आते हैं। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो, लार्वल टेल की साइड पे प्रेजेंट है, सिर्फ लार्वल टेल की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से लेकर टेल रीजन तक पूरी प्रेजेंट होती है, और इन ऑर्गेनिजम्स में वो थ्रू आउट रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्ब्रियो में प्रेजेंट है और अडल्ट में प्रेजेंट नहीं है, परसिस्टेंट होती है और उनकी पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड उनकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है। यूरोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है एसिडिया, सल्पा और डियोलम, और सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल होता है ब्रैंकियोस्टोमा, पेट्रोमाइजॉन यानी कि लिम्प्रे।